एक इंश्योरेंस एजेंट जो बड़े बड़े सपने लेकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आता है, लेकिन 10 तारीख को बच्चों के स्कूल की फीस जमा करनी है, लेकिन फीस तब जमा हो पाएगी जब इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन आएगा। और कमीशन क्यों नहीं आता है? कमीशन इसलिए नहीं आता है क्योंकि जब इंश्योरेंस एजेंट क्लाइंट के पास जाता है पॉलिसी समझाने के लिए, तो क्लाइंट क्या कहता है? क्लाइंट कहता है कि मुझे 15-20 साल की पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे तो 3 साल या 4 साल की पॉलिसी चाहिए। और इंश्योरेंस एजेंट क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं और पॉलिसी क्लोज नहीं हो पाती है और पूरा जो प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग खराब हो जाती है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने भी आती है कि आप क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट कहता है कि मुझे इतनी लंबी पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला है दोस्तों, इस तरीके को यूज करके आप अपने क्लाइंट से कुछ सवाल पूछकर उस शॉर्ट टर्म प्लान को लॉन्ग टर्म पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस एजेंसी क्यों लेता है। हो सकता है आप सब इंश्योरेंस एजेंट जो इंश्योरेंस में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पर आप कोई भी काम करते हैं, आप सेल्स का काम करते हैं, आप ऑफिस का काम करते हैं, वहां से आपको सैलरी मिलती है, लेकिन उस सैलरी को लेने के लिए आप वहां पर 8 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तब जाकर आपको सैलरी मिलती है। लेकिन आप इंश्योरेंस में क्यों आते हैं? आप इंश्योरेंस में इसलिए आते हैं क्योंकि जो सैलरी आपको वहां से मिल रही है वो सैलरी सफिशिएंट नहीं है आपके परिवार का पेट पालने के लिए, आपके घर के खर्चे पूरे करने के लिए वो सैलरी काफी नहीं है। तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में आते हैं और सोचते हैं कि इंश्योरेंस में मैं काम करके पैसा कमाऊंगा और अपने परिवार की जो भी जरूरत है वो पूरा करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों तब आती है जब आप एक क्लाइंट को ढूंढने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक उस क्लाइंट को फॉलोअप करते हैं, तब जाके एक मीटिंग मिलती है। लेकिन मीटिंग मिलने के बावजूद भी क्लाइंट आपको अपॉइंटमेंट दे देता है, उसके बाद भी जब आप क्लाइंट के पास मिलने जाते हैं तो क्लाइंट आपको सिर्फ एक बात कहता है कि भाई मैं इतनी लंबी पॉलिसी नहीं लूंगा, मुझे तो 3 साल या 4 साल की पॉलिसी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए। और आप क्लाइंट को समझा नहीं पाते हैं कि कैसे आप क्लाइंट को शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें, क्योंकि आपके पास कोई 3 साल की पॉलिसी नहीं है, LIC एजेंट के पास कोई 3 साल 4 साल की पॉलिसी नहीं है। तो फिर क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि आपकी डील खराब हो जाती है। तो आप अगर कुछ सवाल अपने क्लाइंट से करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप उस क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी से लॉन्ग टर्म पॉलिसी में। और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पॉलिसी जरूर क्लोज होगी। सबसे पहला क्या है दोस्तों? आस्क ए क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर प्लानिंग। जब भी कोई क्लाइंट कहता है कि वह सिर्फ 3 या 5 साल की पॉलिसी लेना चाहता है, तो आप उसे यह सवाल जरूर पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी की सिर्फ 3 साल की प्लानिंग कर रहे हैं या पूरी जिंदगी की प्लानिंग कर रहे हैं? यह सवाल क्लाइंट को सोचने पर मजबूर करता है कि वह केवल आज की नहीं बल्कि आने वाले कुछ वर्षों की सुरक्षा चाहता है। क्योंकि आप अगर क्लाइंट से पूछेंगे ये सवाल कि सर आपका छोटा बच्चा है, 3 साल का आपका बच्चा है, और अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेंगे तो क्या 6 साल का जब बच्चा होगा तो आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो आपको समझाना पड़ेगा, आपको क्लाइंट से पूछना पड़ेगा। और दोस्तों मैं जानता हूं कि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो क्लाइंट से एक भी सवाल नहीं करते। क्या आप अपने क्लाइंट से सवाल करते हैं? यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप क्लाइंट से कौन से सवाल करें, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएं, तो भी आप कमेंट कीजिएगा, हम इस टॉपिक के बारे में जरूर वीडियो बनाएंगे। दूसरा सवाल दोस्तों, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा आपको ध्यान रखना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन। आप अपने क्लाइंट के पास जब जाएंगे तो क्लाइंट से आप बात करेंगे तो आप क्लाइंट को कहिए कि सर जो आज 10 लाख आपको पर्याप्त लग रहे हैं वो 15-20 साल के बाद शायद 3 लाख के बराबर रह जाएंगे। सर जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अगर आप देखें पढ़ाई का खर्चा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, हॉस्पिटल के बिल्स कितनी तेजी से बढ़ रही है, महंगाई हर साल बढ़ रही है और उसी के साथ आपकी जरूरतें भी बढ़ती है। अगर पॉलिसी आप छोटे समय की लेंगे तो आपके परिवार को वो फंड नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें भविष्य में जरूरत होगी। तीसरी आपको किस बात का ध्यान रखना है? यूज द एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन एंड मैरिज। आप पूछ सकते हैं क्लाइंट से कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन क्या आपने उनकी कॉलेज की पढ़ाई, शादी के खर्चों के बारे में सोचा है? क्या 3 साल या 5 साल की पॉलिसी उस वक्त उनकी मदद कर पाएगी? जब आप परिवार की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो क्लाइंट जल्दी तैयार होता है। आप सोचिए,
अगर घर में 3 साल की बेटी है, 3 साल की बेटी और क्लाइंट कहता है कि मुझे सिर्फ 5 साल की पॉलिसी चाहिए, तो आप क्लाइंट को समझाते हो? आप क्लाइंट को नहीं समझाते हो कि सर 3 साल की आपकी बेटी है, 5 साल की आप पॉलिसी मांग रहे हैं, 5 साल के बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो बच्चे की एज कितनी होगी? 8 साल। क्या 8 साल में आपकी पूरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? बेटी की पढ़ाई के बारे में आपने क्या सोचा? बेटी की शादी के बारे में आपने क्या सोचा? बेटी को हायर स्टडीज कराएंगे, एमबीबीएस कराएंगे, बीटेक कराएंगे, एमटेक कराएंगे, उस टाइम पर आपको पैसे की जरूरत होगी। सर ये 5 साल का जो प्लान आप ले रहे हो, क्या ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए काफी है? आपको सवाल करना पड़ेगा दोस्तों। जब आप सवाल करेंगे तभी आप क्लाइंट को मजबूर कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए। चौथा, आपको किस बात का ध्यान रखना है दोस्तों? शॉर्ट टर्म पॉलिसी का मतलब क्या होता है? सेविंग। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी का मतलब होता है सिक्योरिटी प्लस वेल्थ। आप क्लाइंट को समझाइए कि सर छोटी पॉलिसी सिर्फ आपकी सेविंग कर सकती है, लेकिन लंबी अवधि की जो पॉलिसी होती है वो आपके परिवार की सुरक्षा और संपत्ति दोनों देती है। आप अपने जीवन को सिर्फ 3 साल तक सुरक्षित नहीं करना चाहते, बल्कि लंबे समय तक परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। पांचवा, आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों? मैच्योरिटी बेनिफिट और बोनस को हाईलाइट करें। आप अपने कस्टमर को बताइए कि सर 3 साल की जो पॉलिसी होती है, 3 साल की पॉलिसी अगर आप लेंगे या 5 साल की कोई पॉलिसी लेंगे, अगर नहीं भी लेंगे, आपको कोई एडवाइजर गाइड करता है कि 3 साल या 5 साल के बाद आप बंद कर देना, तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हो सकता है आपको उतना पैसा भी ना मिले जितना आपने जमा किया। लेकिन अगर सर आप चाहते हैं, एलआईसी जैसी कंपनी लंबी अवधि में आपको बोनस भी देती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में आपको बोनस भी मिलेगा, लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है जो आप राइडर के तौर पे ले सकते हैं, और बहुत सारे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स होते हैं जो आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, जो आपको शॉर्ट टर्म प्लान में नहीं मिलते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेने से कहीं बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लें जिसमें आपको ज्यादा फायदा होता है। छठा, आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? प्रीमियम कम बनता है। अगर आप लंबे समय की पॉलिसी लेंगे तो इसमें प्रीमियम आपका कम बनेगा। आप अगर छोटे समय की पॉलिसी लेंगे तो आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है। अगर हम बात करें एंडोमेंट पॉलिसी की, तो एंडोमेंट पॉलिसी में अगर आप लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लेते हैं तो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी के लिए आपको लंबे समय में कम प्रीमियम पे करना पड़ता है, और आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसी में कम समय के लिए आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप कोई एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं, एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लेने का फायदा ये होगा, आपका प्रीमियम कम होगा और आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। लॉन्ग टर्म की पॉलिसी में जो बोनस रेट होता है, जितने लंबे समय के लिए आप पॉलिसी लेंगे उतना ही ज्यादा आपको बोनस मिलता है। और दोस्तों सातवां आपको ध्यान रखना है, आप अपने क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट को सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल दीजिए। आप उन लोगों के एग्जाम्पल दीजिए, उन घटनाओं के बारे में क्लाइंट को बताइए जो आपके क्लाइंट के साथ में या पास्ट में किसी के साथ में घट चुकी है। आप लोगों को बताइए कि सर एक हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने ली लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए प्लान लिया, लेकिन हुआ ये कि उनकी पॉलिसी मैच्योर होगी और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कवर भी बंद हो चुका था, और 2 साल के बाद, पॉलिसी मैच्योर होने के 2 साल के बाद उस क्लाइंट की डेथ हो गई, और डेथ होने पर उसके पास, उसके परिवार के पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। जब उसकी नॉमिनी ने देखा उसके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे जिनकी स्कूल की फीस अधूरी रह गई, जिनके परिवार के खर्चे अधूरे रह गए, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पाए, बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, तो क्यों ना आप एक लंबे समय के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले, ताकि आपकी टेंशन भी खत्म है कि बाद में आपको दूसरी पॉलिसी लेनी पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम पॉलिसी लेना भूल जाए और हमारा इंश्योरेंस कवर ना रहे। और बाद में गारंटी इसलिए नहीं होती है, आज तो हम मेडिकली फिट हैं, लेकिन 5 साल के बाद हमारी बॉडी, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए बॉडी में, और जब हमारे मेडिकल चेकअप होंगे तो हो सकता है हमारा पॉलिसी रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए जरूरी है यंग एज में, कम एज में हम लंबे समय का इंश्योरेंस ले। इसका बेनिफिट ये होगा कि मेडिकली आज आप फिट हैं तो आपको लंबे समय में इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, लेकिन कल अगर 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपको कोई बीमारी हो गई और फिर आप चाहेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, तो आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देगी। तो आप दर्शकों अगर अपने क्लाइंट के पास जाकर ये सब बातें डिस्कस करेंगे, अपने क्लाइंट को इन सब बातों के बारे में बताएंगे, अपने क्लाइंट से कुछ सवाल पूछेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपका क्लाइंट कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए मना नहीं करेगा, और ये हम करते नहीं है। क्या आप अपने क्लाइंट के पास जाकर आज से इन बातों का ध्यान रखेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा,
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कौन कौन दर्शक तैयार हैं इस साल MDRT COT TOT करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।